वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को रीड कर रहे थे और लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं कि नंबर सिस्टम्स के मतलब संख्या पद्धति के जो टाइप्स हैं, कितने कितने टाइप्स के हमारे नंबर होते हैं, तो उनकी परिभाषा या डेफिनेशंस को हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम हमारे सेकंड कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे कि बेसिकली हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, जिनको कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स पे ये चैप्टर बेस्ड है। तो इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की भी बात करेंगे, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पे हम ये कैसा पता करें कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल, परिमेय है या अपरिमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम दोबारा से पिछले टॉपिक की जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, तो परिभाषा, उसको एक बार दोबारा से याद करेंगे कि हम बोल रहे थे कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या या रैशनल नंबर तब कहलाती है जब उसको हम रैशनल नंबर हम तब कह पा रहे थे, परिमेय संख्या हम तब कह पा रहे थे जब उसको हम P/Q मतलब न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर किसी को भी आप डिनोट कर पाए तो आप उसको परिमेय संख्या बोल सकते थे। इसी तरह से हमने ये भी जाना था कि अगर हम इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो उसको P/Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते थे। कुछ एग्जांपल तो देखे थे हमने अपरिमेय संख्या की, जैसे 3/4, 1/2 या कोई सा भी नंबर हो सकता है। काउंटिंग नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब 1, 2, -99, ये सब के सब परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इनके नीचे हर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो जहां हर नहीं है हम बाय डिफॉल्ट हर क्या मान लेंगे, 1 है, तो वापस P/Q की फॉर्म में हो गए। तो सारे के सारे नंबर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या ही होते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। एक और बात, 0 भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। लेकिन अगर 0 के हमें पता है बाय डिफॉल्ट इसके पीछे कुछ भी नंबर है, 1 आ सकता है, 0 के नीचे 2 आ सकता है, कुछ भी है, लेकिन है तो P/Q की फॉर्म में, तो ये सेटिस्फाई करता है हमारे परिमेय संख्या की डेफिनेशन को। इसीलिए 0 के लिए अगर कभी पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है, ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आपको हमेशा बोलना है ये रैशनल नंबर ही है, ये परिमेय संख्या ही है। इसके अलावा हमने ये जाना था कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, इसलिए इसको इर्रेशनल कहते हैं। और कुछ सिंपल एग्जांपल हमने देखे थे, √2, √3, √5, √11, मतलब कुल मिलाकर के अभी तक हमने ये जाना है कि अगर कोई वैल्यू √2 में आ रही है तो हम उसको अपरिमेय बोल देते थे। लेकिन अब इसके दूसरे कंसेप्ट की तरफ हम हमारे इस टॉपिक से की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई नंबर, अभी तो हमें P/Q की फॉर्म में था और कोई वैल्यू रूट में मिल रही थी, तो हम इजी वे में ये डिफाइन कर पाते हैं कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। लेकिन अगर कोई भी नंबर आपको उसकी डेसिमल फॉर्म में दिया जाए, मतलब उसके दशमलव रूप में दिया जाए, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय, या रैशनल है या इर्रेशनल। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा 0.7। अब 0.7 अभी तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल में, जैसे 0.725 है या 0.0025 या कुछ और एग्जांपल लेते हैं 0.171717। तो या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं 0.1234567, ये मतलब कोई एंड ही नहीं हो रहा है। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे कि अगर डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया जाए तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रैशनल है या इर्रेशनल नंबर। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, दशमलव प्रसार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसमें टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स है जो बार बार आएगी, तो उससे फैमिलियर हो जाते हैं ताकि उन टर्म्स से समझने में हमें आसानी रहे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले 3 टर्म्स की बात करेंगे। हम 3 चीजों के बारे में सीखेंगे। एक तो अगर मैं कहीं पे भी आपको टर्मिनेटिंग बोलूं, टर्मिनेटिंग
का हिंदी में मतलब होता है शांत। इसी तरह से दूसरी टर्म हम जो समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। इसी तरह से जो तीसरा वर्ड मैं यूज लूंगा वो है रिकरिंग, या इसका मतलब क्या होता है रिकरिंग का मतलब पुनरावृत्ति, मतलब बार बार किसी संख्या का रिपीट होना। तो हम पहले ही तो टॉपिक, तीनों टॉपिक को समझते हैं। ये तीन टॉपिक क्या है? चलिए फर्स्ट ये समझते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? शांत दशमलव बिंदु क्या होती है? जब हम किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं 8 में 2 का, तो 8 में 2 का 4 टाइम क्या है? 8 और 0। तो आपको यार जैसे पता पड़ रहा है यहाँ पे 0 मिल गया, तो हम इस ऐसी भिन्न जिसमें उसकी किसी भी भिन्न का भाग देने पे या डिवाइड करने पे शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, मतलब भाग देने की प्रक्रिया एंड हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शांत। कि हमारी जो भाग देने की प्रक्रिया है वो शांत होगी, इसी वजह से इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इस प्रकार के जो डिवाइड है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया कि हमने 8/2 किया, तो इसका जो आंसर आया 4, तो ये टर्मिनेट हो चुका है हमारा आंसर, पूरा आंसर निकल चुका है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करें 9 में अगर 2 का डिवाइड करें, तो 9 में 2 का डिवाइड किया 4 टाइम 8, एक शेषफल डेसिमल को बुलाएंगे 1025 10। तो हम देख पा रहे हैं फिर से शेषफल 0 आ गया, तो हम इसको भी हम क्या बोलेंगे? 9/2 में जब आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या है? 4.5। मतलब भाग देने की प्रक्रिया खत्म तो हो चुकी है ना, भले डेसिमल के बाद हुई हो, लेकिन खत्म तो हो चुकी है। तो हम कह नहीं सकते शांत का मतलब वो वाली प्रोसेस है, ये वो वाली टर्मिनेट हम उसी को बोलेंगे जिसमें डिवाइड करने पर डिवाइड की प्रोसेस कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए, खत्म हो जाए, उसको वो एंडलेस नहीं चले। ऐसे जैसे तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। कुछ एग्जांपल दोनों से क्लियर हुआ टर्मिनेट क्या किसे कहते हैं? चलो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो डेफिनेटली क्लियर है कि ये शांत मतलब वो कहीं ना कहीं एंड हो जाता था, और अशांत में डेफिनेटली ये जो डिवाइड की प्रोसेस है वो चलती रहेगी, खत्म होगी नहीं। हम आज डिवाइड करना स्टार्ट करें, आज के 5 दिनों तक भी वो उस डिवीजन को अगर प्रोसेस को हम करते रहे तो वो चलती ही जाएगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने 10 में 3 का डिवाइड किया, तो 10 में 3 का डिवाइड किया आपने, 3 3 9, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, फिर डेसिमल हो गया 0, फिर से 10 बन गया 3, फिर 9 आ गया, फिर से डेसिमल था, फिर 3। तो आप देखते जा रहे हैं कि आप जब तक डिवाइड करना चाहें ये प्रोसेस आगे बढ़ती ही जाएगी, 3 3 3 3 3 3 3 3 ये आता ही जाएगा, और ये एंडलेस तक चलेगा, कभी ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम किसी में डिवाइड करने पे अगर उसकी डिवाइड प्रोसेस या भाग देने की प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो, चलती ही जाए, मतलब वो अशांत टाइप की हो, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की हो, तो हम समझ के अशांत टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है? वो इस टाइप की होती है जो डेसिमल के बाद में भी बहुत लंबे तक चलती रहती है और कभी खत्म ना हो, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। चलिए रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए। रिकरिंग का मतलब या पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का बार बार रिपीट होना, ये किसी भी पैटर्न का वो रिपीट होने की जो प्रोसेस है वो नंबर भी हो सकता है या फिर नंबरों का एक जोड़ा ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट, ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं। ये बार का साइन है, ऊपर है अंडरलाइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो मतलब वही नंबर क्या हो रहा है? बार बार एंडलेसली रिपीट हो रहा है, वो असंख्य बार रिपीट हो रहा है वही नंबर। तो रिपीटेशन का मतलब समझ गया, पुनरावृत्ति का मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है। या ये ऐसे भी हो सकता था कि 3.25 25 25 25 ऐसे आगे बढ़ता ही जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम
2 बार से हम डिनोट कर सकते थे। तो 25 के ऊपर बार लगा हुआ है तो मतलब 25 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हो सकता है 1.7252 के ऊपर बार लगा हुआ है तो मतलब ये 4 नंबर बार बार एंडलेसली रिपीट होते जा रहे हैं। ये एंडलेस प्रोसेस है। तो ये आई थिंक ये तीनों टर्म क्लियर हो गई होगी। ये तीनों टर्म मैंने इसलिए पहले समझाई थी ताकि आप वास्तव में रेशनल और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को और अच्छे से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी परिमेय और अपरिमेय की या रेशनल और इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू उनके दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से हम बात करते हैं। तो चलिए रेशनल नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। परिमेय संख्या की अगर हमें कभी भी किसी भी नंबर का मतलब p/q हमें किसी भी नंबर में किसी का डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है, जो भागफल आता है, अगर वो कुछ इस टाइप का है, 0 जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए थे 0.725 मतलब शांत हो रहा था, कोई आगे प्रोसेस एंडलेस तक जा ले रहा था, मतलब डिवाइड यही खत्म हो गया, या फिर 0.2567 या फिर 0.25। कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं तीनों एग्जांपल में यहाँ हमेशा आपको ये मतलब नहीं इधर 0 ही आएगा, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है। बस आपको तो एंड में देखना है कि क्या जो भाग लेने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है, मतलब शांत हो गई है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो हम डिवाइड कर रहे थे वो शांत हो चुका है, यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, तभी तो हमें आगे इसके नंबर नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो वो 33333 या कुछ भी ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता। तो मतलब अगर किसी भी नंबर में जब भी कभी किसी का डिवाइड करने पे हमारी भाग वाली प्रोसेस शांत हो जाए या टर्मिनेट हो जाए तो हम उस नंबर को, उस डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलेंगे। इसी तरह से एक दूसरा व्यू भी देखते हैं कि अगर जैसे अब जब हम ये एग्जांपल देखते हैं तो इस एग्जांपल को देखने पे हमें यह तो क्लियर है कि यहाँ देखिए एंड वाली सिचुएशन में देखते हैं तो यहाँ डॉट लगे हुए हैं। तो मतलब यह जो भाग देने की प्रोसेस है यहाँ खत्म हो गई, वो चलती जा रही, तभी तो डॉट लगाए गए हैं। तो जब भी कभी आपको किसी भी डेसिमल नंबर के किसी भी दशमलव नंबर के एंड में डॉट लगे हुए दिखाई दे तो आपको ये डायरेक्टली समझ चलना है कि वो नंबर कैसा है? अशांत टाइप का। वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? वो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो चलता ही जा रहा है। तो इसको देखने से आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये जो दशमलव संख्या है अशांत टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की। तो अगर कोई दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की है, अशांत है, तो क्या फिर भी वो परिमेय संख्या हो सकती है? तो हमने यह तो देखा कि शांत होता है तब तो उसको हम परिमेय संख्या बोल देते हैं। लेकिन क्या जब दशमलव संख्या हमारी अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की हो, तो क्या तब भी वो हमारी परिमेय संख्या कही जा सकती है? तो हाँ, इस स्थिति में वैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमें एक पॉइंट मिल जाए, यह पॉइंट क्या है कि अगर उस अशांत दशमलव में, उस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में अगर कोई नंबरों का कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, या अगर हो सकता है कोई नंबरों का पूरा ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो जब भी अशांत दशमलव दिखे तो आप उनको क्या करना है, उसमें एक पैटर्न ढूंढना है। हो सकता है कोई बार बार नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे हम देख यहाँ 2 मिला तो क्या वापस आगे 2 नजर आ रहा है? नहीं, 2 आगे नजर नहीं आ रहा, आगे तो 5 नजर आ रहा है। तो चलो फिर हम देखते हैं कि क्या आगे 45 नजर आ रहा है? नहीं, आगे तो 337 दिखाई दे रहा है, तो नहीं हो रहा। चलो हम फिर से देखते हैं कि आगे 253 250 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हम और आगे चेक करते हैं क्या इस 2537 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक तो हमें ये यहाँ कोई भी एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, किसी सेट पैटर्न। यहाँ तो नंबर आगे से आगे अलग आते जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 8 अब 25378 दिखाई देगी, 25378 तो हाँ, अब जाके हमें एक
पैटर्न बार बार दिखाई दे रहा है। तो मैंने अभी भी क्या कहा कि जब भी कोई रैशनल नंबर या परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार शांत हो, मतलब टर्मिनेटिंग हो, तो वो रैशनल नंबर बिना सोचे समझे हमें कह देना हाँ रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का कोई दशमलव प्रसार है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि कोई नंबरों का एक पैटर्न, या हो सकता है कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव प्रसार को भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो हमने ये एग्जांपल देखा, इसमें एक पर्टिकुलर 5 अंकों का सेट बार बार रिपीट हो रहा था। ये अशांत थी, लेकिन एक सेट रिपीट होने की वजह से अब ये क्या कहलाएगी, रैशनल नंबर ही कहलाएगी। तो ये दोनों एग्जांपल इसी तरह से कोई और एग्जांपल जैसे हमने 10/3 में डिवाइड किया था तो 0.3333 आता ही जा रहा था। तो इसको देखने पे भी हमने क्लियर कहा था कि ये तो अशांत टाइप का दशमलव प्रसार है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का दशमलव प्रसार है। लेकिन क्या ये रैशनल नंबर है? तो अभी हमने जो सेकंड कांसेप्ट पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है एंडलेसली, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 0 के बाद 3 बार बार रिपीट होया जा रहा है। तो हम इसको 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है एंडलेसली। तो ये अशांत था, लेकिन क्योंकि इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर ही कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। इस बार का मतलब तो समझ गए, हम बार उसी पे लगाते हैं जो पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस ऊपर वाले नंबर को भी हम कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 22.25378, और ये क्योंकि ये 5 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम इन्हीं के ऊपर केवल बार लगाएंगे और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से देना चाहें तो क्या हो सकती है। तो देखिए देखते हैं कि हम रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से दोबारा एक बार डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। तो हम परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, उनके दशमलव प्रसार के आधार पर। तो यदि कोई नंबर, यदि कोई दशमलव, यदि किसी नंबर का दशमलव प्रसार या तो कैसा हो, शांत हो, मतलब टर्मिनेटिंग टाइप का हो, है? या टर्मिनेटिंग टाइप का हो, शांत का मतलब समझ रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग टाइप का हो, या फिर पहला केस तो ये होने पे कोई भी संख्या रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह से अगर दशमलव प्रसार अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद भी नॉन टर्मिनेटिंग हो तथा उसमें किन्हीं अंकों का बार बार रिपीटेशन या पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, प्रति हो, तो हम उनको रैशनल नंबर बोलेंगे। तो कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब कहलाएगा कि उसका डेसिमल प्रसार कैसा हो, या तो शांत हो तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, या अगर अशांत भी हो तो उसमें क्या मिल जाए, हमें पुनरावृत्ति हो रही है किसी नंबर की, तो भी हम उसको रैशनल नंबर या परिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो आई थिंक रैशनल नंबर की परिभाषा क्लियर होगी। तो एक बार दोबारा से बोल देता हूं, any number can said to be a rational number if their decimal expansion is terminating, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिकरिंग या रिपीटेशन हो मिल जाए तो भी आप उसको रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो क्लियर है रैशनल नंबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर, तो अब इर्रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो हमने ये तो कह दिया कि अगर कोई सी भी संख्या शांत होगी तो वो तो डायरेक्टली
वैसे ही डेसिमल वो वैसे ही रेशनल नंबर हो जाएगी। तो मतलब अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो उसमें टर्मिनेटिंग वाले या शार्ट वाली कोई डेसिमल नंबर तो हो ही नहीं सकता कि वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाए या अपरिमेय संख्या कहलाए। तो अपरिमेय संख्या के लिए हमारा सबसे पहला कंसेप्ट हमें पता पड़ गया है कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होगी तो उसका जो दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता, वो कभी शांत तो हो ही नहीं सकता, उसकी भाग देने की जो प्रोसेस है वो कभी ऐड हो ही नहीं सकती। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन में हम इस शांत या टर्मिनेटिंग वर्ड को तो काम ही नहीं लेंगे, केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग ही पहले अपरिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा किस टाइप का मिलेगा आपको, अशांत टाइप का मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का मिलेगा, है। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का मिलेगा तो अगर उसमें कोई पैटर्न मिल जाता है तो हम रेशनल नंबर बोल ही रहे थे, और अगर कोई पैटर्न नहीं मिलता तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोल देंगे। तो आई थिंक इसी चीज से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार को हम अपरिमेय कब कहेंगे। तो पहला पॉइंट होगा किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या तभी कहलाएगा जब उसका जो डिवीजन करने के बाद में जो दशमलव अंकों में जो उसका आंसर आ रहा है वो सबसे पहली बात तो होनी चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होना चाहिए, अशांत टाइप का होना चाहिए, मतलब एंड तक चलता ही रहना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप या अशांत टाइप का तो हो गया, साथ ही साथ उसमें कोई पैटर्न भी नहीं मिलना चाहिए, उसमें कोई अंकों का पैटर्न भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पैटर्न ही मिल गया तो वो वापस से रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर पैटर्न नहीं मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोल देंगे। तो अब अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देते हैं इसी से ही। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी नंबर अपरिमेय संख्या तब कहलाएगा जब सबसे पहले उसका जो दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का हो, अशांत टाइप का हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो। ठीक है, पहली चीज तो ये देख लेंगे। दूसरी चीज कि अशांत तो मिल रहा है आपको और उसमें अंकों का रिपीटेशन हो रहा था, तब तो हम रेशनल नंबर बोल रहे थे। तो अब उन अंकों का बार बार रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें किन्हीं अंकों का बार बार रिपीटेशन या रिकरिंग या पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर उसकी डेफिनेशन क्या कही जाएगी कि any number is said to be an irrational number if their decimal expansion is non-terminating and non-terminating होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, non-recurring भी होना चाहिए, non-repetition भी होना चाहिए। तो क्लियर है दोनों की डेफिनेशन। टर्मिनेट ये के रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के दोनों का कांसेप्ट क्लियर है अकॉर्डिंग टू देयर दशमलव प्रसार के आधार पर क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह टॉपिक जो है ये आप अभी से क्लियर करें क्योंकि ये 10th में भी काम में आता है। तो बस इस सिंपल प्रोसेस के डेफिनेशन और प्रोसेस के हिसाब से आप इनकी डेफिनेशन को बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखेंगे तो आपके जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वर्बली भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।